This is called North America. This is called North America. This portion is called South America. और इसके बीच में एक महासागर है. महासागर मतलब ओशन है. इस ओशन का नाम जो है that is Atlantic Ocean. सो गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखे मैंने, चाहे वो क्लास 10th के हो, चाहे क्लास 11th के हो, चाहे क्लास 12th के हो, ठीक है ना, अक्सर ना पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी से एंड हिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता है उनको, ठीक है ना. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली उनको ना वाकई में अच्छी तरह से ना गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है. बिकॉज हर एक, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट्स में से, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि हर बच्चे का ना, चाहे 11th की बात करें, 12th की बात करें, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ये वापस आ जाता है, रीअपीयर आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो वाकई में अच्छे से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ पाते हैं. क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका रीजन क्या है वो समझ लेते हैं आज. और स्पेशली मैं अलग एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं आर्ट्स वालों के लिए, सच दैट कि उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो. बट सबसे पहले, चाहे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे गाइज आपको हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हर एक चीज का फंडामेंटल जो बेसिक चीज है आपको मैप समझना पड़ेगा. जिस भी स्टूडेंट को मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई एश्योर यू कि जो भी पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, एक एक सब्जेक्ट आपको क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा. क्यों? वो मैं बताता हूं अभी कैसे मैप समझते हैं हम. देखिए, सबसे पहली चीज हम यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं. यहां पे वर्ल्ड मैप देखेंगे हम. वर्ल्ड मैप कैसे हम ड्रॉ करेंगे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी. देखो, देखिए गाइस, सो दिस इज आवर वर्ल्ड मैप. अब वर्ल्ड मैप में हमें क्या सीखना है? बिकॉज जिस बच्चे को वर्ल्ड मैप आए ना, वो तीनों सब्जेक्ट्स में टॉप कर सकता है. कैसे कर सकता है मैं सिखाता हूं आपको. देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका. दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका. अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? जैसे हम बात करेंगे कनाडा की, कनाडा यहां पे है. जैसे बात करेंगे यूएसए की, यूएसए यहां पे है. वेनेजुला, हाँ, पेरू, चिली, चड, बोलिविया, हाँ, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो साउथ अमेरिका में पड़ती है. अब बात करेंगे इसकी, व्हाट इज दिस? दिस इज अफ्रीका. दिस इज अफ्रीका, ठीक है. उसके बाद यहां पे व्हाट इज दिस? दिस इज यूरोप. एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये वाला एशिया है हमारे पास. और ये क्या है? दिस इज ऑस्ट्रेलिया. एंड ये हमारे पास न्यूजीलैंड. इसी के साथ दूसरी कंट्री जो हमारे पास, न्यूजीलैंड. अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना. सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे, इसके और इसके बीच में एक महासागर है. महासागर मतलब ओशन है. इस ओशन का नाम जो है दैट इज एटलांटिक ओशन. दिस इज एटलांटिक ओशन. अब ये इंडिया है हमारे पास. दिस इज इंडिया. इंडिया के नीचे जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन. ये वाला इंडियन ओशन. इंडिया के इस साइड देखेंगे दैट इज अरेबियन सी. अरेबियन सी. एंड इस साइड देखेंगे दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है. उसके बाद यहां पे बात करेंगे हम, इस साइड बात करेंगे हम, यहां भी महासागर है दैट इज पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन. और इस साइड बात करेंगे दिस इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन. ऐसा क्यों? उसको भी पैसिफिक, इसको भी पैसिफिक, बिकॉज अर्थ जो है हमारे पास गोल है. ये पीछे साइड, बैक साइड ये इसके साथ मिलता है, दैट इज ये एक ही ओशन है गाइज. अब समझना यहां पे क्या है. देखो, यहां पे यूरोप है, दिस इज यूरोप. एंड दिस इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे, वहां मेन दो चीजें हैं, बाइपोलर वर्ल्ड, फिर उसके बाद एंड ऑफ बाइपोलरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो, ये सोवियत यूनियन पूरा का पूरा, सोवियत यूनियन मतलब इसमें सारी, ये यहां तक ये सारी कंट्रीज आती थी इसमें. हाँ, बात करेंगे दूसरी हमारे पास यूएसए की. ये दो पोल्स थे जिसको कहते थे बाइपोलर वर्ल्ड. ये दुनिया पर राज करते थे. ये चाहता था मैं ही सुपर पावर बन जाऊं, ये चाहता था मैं ही सुपर पावर बन जाऊं. इसीलिए इन्हें छोटे छोटे कंट्रीज